नमस्कार। शादी के बाद पति और पत्नी के बीच में जब भी आपसी सामंजस्य नहीं बन पाता है और उनके बीच विवाद बढ़ने लगते हैं और कई प्रयास करने के बाद भी उनके विचारों में कोई सामंजस्य नहीं बन पाता है, तो फिर ऐसी स्थिति में विवाह विच्छेद का ही एक उपाय बच जाता है, जिससे कि दोनों की ज़िंदगी को बर्बाद होने से बचाया जा सके। हालांकि विवाह विच्छेद या डिवोर्स से पति पत्नी को बचना चाहिए, लेकिन जब स्थिति बहुत अधिक बिगड़ जाती है तो फिर अंततः यही एक रास्ता बच जाता है। ऐसी स्थिति में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत विवाह विच्छेद के कई नियम दिए हुए हैं, जिनमें से एक नियम धारा 13B के अंतर्गत दिया हुआ है, जिसके अनुसार यदि पति पत्नी आपसी सहमति से विवाह विच्छेद की डिक्री न्यायालय द्वारा प्राप्त करना चाहें तो वे ऐसा कर सकते हैं। इस नियम के कई फायदे हैं, जैसे कि अनावश्यक मुकदमेबाजी से दोनों पक्ष अपना बचाव कर सकते हैं और इस प्रकार के अनावश्यक मुकदमेबाजी में जो पैसा और समय व्यय होता है वह बच सकता है। इसलिए यदि पति पत्नी चाहें तो न्यायालय के बाहर आपस में सुलह समझौता कर सकते हैं और ऐसी शर्तों का निर्धारण कर सकते हैं जिनके आधार पर वे विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त करना चाहते हैं। और ऐसी सहमति बन जाने के बाद एक संयुक्त याचिका विवाह विच्छेद के लिए सक्षम न्यायालय में दाखिल की जा सकती है और जिस दिन ऐसी याचिका सक्षम न्यायालय में दाखिल की जाती है उसके 6 महीने के बाद भी यदि पति पत्नी के बीच में कोई सुलह समझौता नहीं हो पाता है और उनकी सहमति डिवोर्स के लिए अभी भी बनी हुई होती है, तो न्यायालय में उनके बयान दर्ज करने के बाद विवाह विच्छेद की डिक्री दे दी जाती है। धारा 13B के तहत 6 महीने का कूलिंग पीरियड इसलिए दिया गया है ताकि पति पत्नी के बीच में यदि सुलह समझौते की कोई भी गुंजाइश बची हुई हो तो उनके बीच में सुलह समझौता करवाया जा सके और उनके वैवाहिक रिश्ते को टूटने से बचाया जा सके। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पति पत्नी के विवाद बहुत पुराने हो चुके होते हैं और सुलह समझौते के सारे प्रयास उनके बीच में किए जा चुके होते हैं। ऐसी स्थिति में पति पत्नी ये चाहते हैं कि अब और समय बर्बाद ना हो और जो न्यायालय में 6 महीने का कूलिंग पीरियड है उसे न्यायालय द्वारा छूट दे दिया जाए और 6 महीने के पूर्व ही विवाह विच्छेद की डिक्री दे दी जाए। अभय चौहान बनाम रचना सिंह के मामले में न्यायालय ने ऐसा ही एक निर्णय दिया और न्यायालय ने यह माना कि अब पति पत्नी में सुलह समझौते की कोई गुंजाइश नहीं बच गई है और सुलह समझौते के सारे प्रयास किए जा चुके हैं, इसलिए कूलिंग पीरियड 6 महीने की अवधि में न्यायालय द्वारा छूट दी गई थी। तो अब न्यायालय द्वारा इस प्रकार का निर्णय दिया जा सकता है कि यदि सुलह समझौते की कोई गुंजाइश न बची हो तो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के अंतर्गत जो 6 महीने की अवधि होती है उस अवधि में छूट दी जा सकती है और उस अवधि के पूर्व ही विवाह विच्छेद की डिक्री न्यायालय द्वारा दी जा सकती है। आगे के वीडियो में हम आपको विवाह विच्छेद से संबंधित कुछ और नियम और कानून की जानकारी देंगे, इसलिए हमारे इस YouTube चैनल को आज ही आप सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।